गौरी मैया की। बहुत अच्छे। पहले डिसाइड कर लो कौन सी माता पसंद है। जी आप यहीं बैठेंगे, वो टूट भी सकता है। टुंडला के लोग हल्के फुल्के नहीं होते, काफी मजबूत होते हैं। आप यहाँ आ सकते हैं सामने। और जो जमीन पे बैठता है जमींदार होता है। आ जाइए आप इधर, बिल्कुल मत शर्म, आ जाओ भाई, मैं कह रही हूँ आपसे। तो जमीन पे बैठता है वो जमींदार होता है, तो हम गद्दे पे बैठे कोई गद्दार है क्या? ये टुंडला है, यहाँ कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, इशारा खुद समझ जाते हैं लोग। अध्यक्ष जी बैठे हैं, ध्यान रख लेना। मैं ऐसा कुछ कह ही नहीं रही हूँ। मैं यहाँ जितने भी लोग आए हैं उन्होंने जितने मन से सबको सुना। अब तसल आजा। ये अभी तक कहाँ था? यही था? नहीं नहीं, तुम यही थे बेटा? नहीं, ये माँ के गर्भ में था। आ जाओ बेटा, तुम भी यहाँ बैठ जाओ। अभी से इसने दुनिया देखी है। अब तुम मुझे देखो, वो भी सामने बैठ के। ये कितना दुबला पतला है। मतलब दुबले पतले को कभी ज्ञान नहीं देना चाहिए। जिसको खाना असर नहीं करता उसे ज्ञान क्या असर करेगा। लेकिन भगवान ने तुम्हें अच्छा वरदान दिया है। सब कुछ खा कर भी डकार मारने के बाद जो मोटा नहीं होता उसे अमृत से बड़ा वरदान इसे कहते हैं। बहुत अच्छे लग रहे हो तुम। और सबसे बड़ी बात, तुम काव्य पाठ कविता को सुनने के लिए आए हो। मैं तुम्हें सम्मानित करती हूँ। और हाँ, इतना ही मुस्कुराना। हाँ हाँ, कल स्कूल तो नहीं जाना है? तो पूरी रात बैठना, अभी मेरे बाद आ जाए। स्कूल जाना है? छुट्टी है। अच्छा छुट्टी है कल? संडे है ना? क्या है? संडे है? संडे हो चुका है भाई। अब मंडे की तैयारी करो। कल है संडे। देखो मैं टुंडला पता है क्यों आती हूँ? क्योंकि मुझे यहाँ ज्यादा काव्य पाठ नहीं करना पड़ता। आधा तो टुंडला कर देता, आधा मैं निभाते। तो एक बार अपने जोरदार तालियां बजा दीजिए। कितने प्यारे प्यारे यहाँ युवा बैठे हुए हैं। एक तो वो युवा तो प्यारे ही होते हैं। बहुत पीछे हो गए इस बार आप। मैं पिछली बार थी तो यहाँ पर थे सब। ये काफी हिम्मत मिल रही थी। आप लोग औरतों के बीच में क्यों बैठे? बीच वाले अच्छे नहीं लगते। आगे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, उठ करके आ जाओ एक बार। आप देखो कैसे महिलाओं के बीच में लोग बैठे हुए हैं। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आओ गोरी के, ये आओ गोरी के लालो, आओ ये गोरी जो के गणेश। पीछे चेक शर्ट वाले भैया जो छुप रहे हैं, मतलब हाँ, इनको मैं मैं पिछली बार याद है आप यहीं बैठे हुए थे। शर्ट भी वही है। सोचती देखा कहाँ है आपको। शर्ट भी वही है, शर्ट भी वही है। आप याद आ गए मुझे। मतलब बाल कहाँ चले गए आपके? वो तुम्हारी याद में हैं? अच्छा ऐसा भी होता है यहाँ पे? ट्रांसप्लांट हो जाता है इधर से उधर? नहीं नहीं, बहुत ये अच्छी बात है कि पुराने चेहरे मुझे याद आ रहे हैं। तुम भी याद आ रहे हो, मूछ वाले भगत सिंह की तरह मूछ है तुम्हारी। पीछे कहाँ देख रहे हो? कोई नहीं है। खुद पे यकीन नहीं है क्या खुद की मूछें हैं? ये शाहरुख खान वाला पोज बना दिया इसने। सुनो लड़कों, सुनो लड़कों, तुम पे चढ़ा मैं आशिकी का भूत उतार दूंगी। इसमें सुंदर क्या है? मैं तुम्हारी तारीफ कर रही हूँ। तुम सुंदर मानते हो खुद को? सुनना फिर कि सुनो लड़कों, लड़कियां मेरा साथ दें। और वो लड़कियां भी जो काफी देर से इन पुरुषों की प्रताड़ना सह रही थी। अब मैं आ गई हूँ, चिंता की बात नहीं है। कि सुनो लड़कों, तुम पे चढ़ा मैं आशिकी का भूत उतार दूंगी। मंच भी ध्यान दे। ये न्यूज़ चैनल नहीं चल रहा है। थोड़ा सा हंसिए, मुस्कुराइए, खुश होइए कि आप टुंडला में हैं। हाँ, और इसलिए भी खुश हुए कि अब गौरी पढ़ रही है काव्य पाठ। ये बिल्कुल मोदी जी की तरह। जयंत जी, मैं जयंत जी के संचालन को भी प्रणाम करती हूँ। बहुत अच्छा शुरू में इन्होंने संचालन किया था। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। यकीन मानेगा ये तालियां कमजोर हैं आपकी। मैं ऐसे नहीं, रुको रुको, रुक जाओ, अरे रुक जा बेटा।
नहीं वैसे तुम इतने सुंदर हो ना, तुम, सॉरी मैंने गलती से कह दिया, तुम बहुत आमिर खान लग रहे हो बिल्कुल आज तो बिल्कुल। और आमिर खान की नई गर्लफ्रेंड का नाम अगर तुम सुन लोगे तो उछल पड़ोगे। हाँ, गौरी। पता कर लेना गूगल पे आमिर खान की नई गर्लफ्रेंड का नाम क्या है, अगली बार फिर बुलाओगे मुझे। पढ़ती हूँ, सुनेगा कि जयंत जी, अब आप कुछ देर के लिए मुझे नहीं जयंत जी को देखिएगा, अब आप मेरे लिए नहीं पूरा टुंडला उनके सम्मान में हाथ खड़े कीजिएगा, क्योंकि जब से मैं इस टुंडला की धरती पे आई हूँ, यकीन मानिएगा उन्होंने इतनी खातिरदारी सबकी की, इतना प्यार सबको दिया कि मुझे उनसे मोहब्बत हो गई है। ऐसे नहीं काम, अभी रुको, तालियां बजा करके मैं अपनी मोहब्बत की परिभाषा देना चाहती हूँ। पीछे जितनी नारी शक्ति बैठी है वो मेरा साथ देगी, आगे जितनी पुरुष सहन शक्ति बैठी है वो मेरा साथ देंगे, और उनका सम्मान पूरा सदन आकाश भर तालियां बजा करके कहेंगे कि ना दुआ से मिलती है, जो लोग पैर कुर्सी पे चढ़ा के बैठे हैं वो भी सुने, कि ना दुआ से मिलती है ना दवा से मिलती है, वाह वाह करो। ना दुआ से मिलती है ना दवा से मिलती है, ये मोहब्बत रहमते खुदा से मिलती है। और क्यों मोहब्बत करती हूँ मैं इनसे, क्योंकि इनकी सूरत मेरे बड़े भैया से मिलती है। अब भाभी जी ने ताली बजाई है, अब भाभी जी ने ताली बजाई। नहीं अच्छा लगा ना आपको? अब आप, मेरे को पता था तुम इसी में खुश होगे कि इनको पहले भैया बना दिया जाए। देखो करवा चौथ आ रहा है, और मैं इसीलिए कहती हूँ कि सुनो लड़कों, तुम पे चढ़ा मैं आशिकी का भूत उतार दूंगी, तुम्हें अदरक की तरह कूटूंगी और चाय में उबाल दूंगी। ये कितनी देर से संचालन कर रहे हैं, रावाजा अब जाके हंसे। ये आप लोग कितना मतलब ऑब्जर्व करते हैं। ये लोग ऐसे ही कह रहे थे टुंडला के श्रोता कुछ नहीं सुने, अरे उनको ऑब्जर्व करने की आदत होती है। देखो मैंने कहा ना, यहाँ मुझे ज़्यादा काव्य पाठ नहीं करना पड़ता, आधा वो बोलते हैं आधा मेरा काम हो जाता है। देखिए ये आज हमारे मंच के डेरा प्रमुख हैं और इनके आप हाव भाव पे बिल्कुल मत जाइएगा दद्दू, घुटने के दर्द से अटल बिहारी वाजपेयी अंदर से आशाराम है। हाँ अब आप भी मुस्कुराए हो, ये असर होता है गौरी मिश्रा के आने का। मैं आपको अच्छा लग रहा है ना, आपको बिल्कुल बोर तो नहीं हो रहे हैं ना? बिल्कुल, मैं यही चाहती हूँ कि यहाँ का बुजुर्ग भी मुस्कुराए, क्योंकि नौजवान इस समय कोई स्त्री ऐसे सवाल करती, कोई बोर होगा क्या? अच्छा लग रहा है ना आपको? अब मैं चाहती हूँ, सुनो, आपने सबका सम्मान किया, अब इस मंच पे जो लगातार शुरू से आखिरी तक मेहनत कर रहे हैं सबको जमाने की, मैं उनको जमवाना चाहती हूँ, उनका सम्मान करना चाहती हूँ। उनके सम्मान में हाथ खड़े कीजिए, कहती हूँ अरे रुक तो जाओ, ऊपर से इनको देखो तो। डीजे वाले बाबू अब इसका इको बढ़ा देना, अभी तक यहाँ बांस बज रहा था, बांसुरी बज रही है। ऊपर से इनको देखो तो काशी काबा लगते हैं, ऊपर से इनको देखो तो, पीछे वाले, ऊपर से इनको देखो तो काशी काबा लगते हैं, ऊपर से इनको देखो तो काशी काबा लगते हैं, और जरा फुर्सत से देखो देसी ढाबा लगते हैं, और जरा तालियां और उठाइए, और जरा फुर्सत से देखो देसी ढाबा लगते हैं। उनके ऐसे हाव भाव पे जब मैं चिंतन करती हूँ, इनके ऐसे हाव भाव पे जब मैं चिंतन करती हूँ, मुझको सच्चे डेरे वाले झूठे बाबा लगते हैं, मुझको सच्चे डेरे वाले झूठे बाबा, मुझको सच्चे डेरे वाले झूठे, हाँ मुझको सच्चे डेरे वाले झूठे बाबा लगते हैं। बोल राधे माँ की। देखिए ये हमारे देश के बड़े संचालक हैं, और एक गीत और मैं एक पैरोडी आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ, ठीक है? इन्होंने जो जिस नाम का जिक्र अभी किया है, लेकिन उससे पहले मैं आपके लिए 4 पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के आदेश पे यहाँ आती हूँ। मोनू जी कहाँ हैं? मतलब इतना उनको प्रताड़ित कर दिया, वो कोने में जाके बैठे हैं। मोनू जी उनकी मुस्कुराहट के अलावा कुछ। मोनू जी आप सामने आ जाइए, अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, आ जाइए आ जाइए, आ जाओ।
अरे ये तो हंसी मजाक वाली बातें हैं। मोनू जी, सोनू जी, ग्रीन कुर्ते वाले भैया का नाम क्या है? मयंक। मतलब आपने कनपुरिया स्टाइल में जो मुंह में गुटखा दबाया है ना दोनों ने, ये लग नहीं रहा है ये टूंडला के हैं। आप दोनों हैं कहाँ के? सच सच बताइएगा, ये क्या हो? अब मेरे भी मतलब शुरू से अभी तक मैंने देखा सब मूंगफली चबा रहे हैं, उनके मुंह में गुटखा भरा हुआ है, तो मुझे कानपुर वाले लोगों की याद आ जाती है। आपका नाम क्या है? अमित जी। वैसे ये कितनी देर में थूकेंगे? नहीं थूकेंगे? 2 दिन बाद। नहीं, अगर मैं कुछ बोल दूं आप हंस पड़े तो आगे वाले की शर्ट खराब हो सकती है, और वो बहुत सम्मानित इंसान लग रहे हैं। आप आदरणीय, आपका? अरे पत्रकार। अच्छा, इन्होंने कहा हमारे मतलब आप इनके या आपके? यहाँ ऐसा होता है, धारा 377 मतलब खत्म होने का यहीं पे मुझे लग रहा है, लेकिन नहीं, आप इन्हें हमारे मत कहा करिए। जो पत्रकार होता है वो सबका होता है। एक बार पुनीत जी की पावन उपस्थिति के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। आज इस युग में अगर हम कोई सच्चाई देख या सुन पाते हैं तो लोगों ने टीवी देखना बंद कर दिया, परंतु अखबार पढ़ना अभी भी प्रारंभ कर रखा है। एक बार अखबारों की सच्चाई के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। मैं सर आप इनके, हाँ ये नगर पालिका चौधरी साहब है, यही नोट निकाल के देते हैं। हालांकि नोट तो पहले ही आ चुके हैं, और मैं चौधरी साहब जी को प्रणाम करती हूँ। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी, क्योंकि यहाँ पे कितने सारे ऐसे लोग बैठे हैं जो मेरे दादा की उम्र के हैं, और मुझे जयंत जी ने बताया था कि कुछ उनके लिए भी पढ़ना जिनके बाल सफ़ेद हो गए हैं। मैं उनके लिए ऐसा बिल्कुल नहीं कहती हूँ कि कब्र में पैर लटके प्यार की रिक्वेस्ट करते हैं, शक के नाम पे बुढ़े बड़ा इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमारे श्रृंगार हाँ, इतनी रात को किससे बात कर रहे हो? हमारे मंच के कलमकार अक्सर कहते हैं इतनी रात को केवल 2 लोगों का फ़ोन आता है, या तो उधार का या हाँ जुगाड़ वाली तुम्हारी वो लग नहीं रही है, जरूर उधार का ही आया होगा। नहीं, मैं सच बता रही हूँ। वो कह रहे थे शादी होने के बाद मेरी किस्मत खराब हो गई, पहले मैं भी वीर रस का कवि था। नेपाली जी ने बोला पहले मैं भी वीर रस का कवि था। लेकिन ये सच्ची बात है, अगर आपको लगे तो उनके सम्मान में हाथ खड़े कीजिएगा। अक्सर एक माँ को अपने बेटे को शेर बनाने में 20 साल का समय लगता है। एक माँ को अपने बेटे को शेर बनाने में 20 साल का समय लगता है, परंतु उसी बेटे को मोहब्बत में केवल 20 दिन लगते हैं। हाँ बिल्कुल, वही जो बिल्कुल ईमानदार। एक बार उनके इस ज्ञान के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। अच्छे, वाह गौरी। ये मैं कह रही थी ना, ये टुंडला की धरती है, ये बहुत समझदार लोगों की धरती है। और अक्सर शादी का दद्दू, आप मेरी बात का समर्थन कीजिएगा, नीली शर्ट वाले, और आपके बगल में जो काफी देर से मोबाइल से लगातार इस मंच को घूरते हुए वीडियो बना रहे हैं, मैं 4 पंक्तियां कविता के माध्यम से उनके सम्मान में कहती हूँ कि हाँ, मेरा दावा जमाने की फिक्र हो जाएगी तुमको। वो इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, घर जाके उनका वैलेंटाइन डे अवश्य होगा कि मेरा दावा जमाने की फिक्र हो जाएगी तुमको, मोहब्बत दिल से जो सच्ची अगर हो जाएगी तुमको, तुम्हें बतलाऊं क्या मैं फेम रबड़ी नैनीताल की, अगर यूं घूर कर देखा शुगर हो जाएगी तुमको। वाह वाह। और नीले शर्ट वाले जो सर हैं, सर मैं एक बात कहना चाहती हूँ और आप मेरी बात का समर्थन कीजिएगा। मैंने सही कहा है कि नहीं? और लड़कों, तुम्हारी शादी अगर नहीं हो तो तुम भी मेरी बात का समर्थन करना। ये लोग शादी से नहीं हुई है ना? हो गई हो तो क्या है? नहीं, हो गई हो तो मुस्कुरा रहे हो, ये बड़ी बात है। शादी के बाद अक्सर मुस्कुराना भूल जाते हैं पुरुष। तब मैं एक बात कहना चाहती हूँ, देखिए, शादी होने के बाद, शादी का लड्डू खाने के बाद वही पुरुष अक्सर पछताता है जिसकी नज़र अपने लड्डू को छोड़ के दूसरे की काजू कतली पे होती है। मैं भाभी जी की तरफ बिल्कुल इशारा नहीं कर रही हूँ। नीली साड़ी में आप, ग्रीन कलर के कुर्ते में आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ और मैं सर आपको प्रणाम करते हुए एक मुक्तक की शुरुआत करना चाहते हैं और यहीं से आप मेरे साथ जुड़ जाएगा। कहती हूँ कि गुलाबी नोट से ज्यादा, इको बढ़ा देना इसका, आप दोनों जुड़वाएं। मतलब हमारे वहाँ कहते हैं कि महिलाओं को मुस्कुराने की परमिशन नहीं होती, उनके पीओपी की कोई गारंटी नहीं। तो आप मुस्कुरा क्यों नहीं रहे हैं? घर से मार के भगाए गए हैं।
ये दोनों जो आपने बुलाए हैं, ये काफ़ी देर से आप इनको देखा क्या, नीले रंग की टी शर्ट में आए, इनके चेहरे पे कोई मुस्कुराहट नहीं थी। मैं आपके लिए ये पढ़ना चाहती हूँ। अब आप मेरे लिए नहीं, इनके सम्मान में हाथ खड़े कीजिएगा। आप कैमरा वाले हैं, इको वाले हैं, साउंड कैमरे वाले हैं ना, थोड़ा मुस्कुराइएगा। कि जो तेरी बेरुखी नजरें मेरी पहचान जाएगी, जो तेरी बेरुखी नजरें मेरी पहचान जाएगी, मेरे होठों पे ये रखी हुई मुस्कान जाएगी। यही हंसकर कहा एक बाग में तितली ने भंवरे से, तुम्हारे इश्क में एक दिन हमारी जान जाएगी। ऐसे ही मुस्कुराते रहना। तब कहती हूँ, सुनो लड़कों, गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी, गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल, तुम्हें अपनी मोहब्बत से। हाय हाय, क्या बात है? ऐसे नहीं, अगर टूंडला चाहता है कि गौरी मिश्रा अपने गीत प्रारंभ करें तो एक साथ मेरा साथ दें। गुलाबी नोट से ज्यादा, 1 2 3, गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी, तुम्हें अपनी मोहब्बत से, तुम्हें अपनी मोहब्बत से माला माल कर तू। बहुत नादान है यूं तो ये नैनीताल की गौरी, बहुत नादान है यूं तो ये नैनीताल की गौरी। मिले ताली, मिले ताली, हाँ मिले ताली तो टुंडला को भी नैनी, मिले ताली तो इस धरती को नैनी। क्या बात है? जो ना ताली बजाई तो, जो ना ताली बजाई तो कंगाल। ये सूचना हम जनहित में क्यों जारी करते हैं? ये पंक्तियां पढ़ने से पहले गुलाबी रंग में आप बैठे हुए हैं और आप इस मंच के सबसे सुंदर भी और सीधे साधे पुरुष लग रहे हैं। ये सीधे साधे नहीं है, सीधे साधे होते तो वो होता। वो जो पास में बैठा है। ये खूबसूरती आपकी है, मतलब अरे ये आपका पांडुलिपि। अच्छा, नहीं नहीं, मैं एक पूरी बात कहना फोटोकॉपी है? चाहती हूँ। मैं जब आई थी टूंडला तो ये होटल में भी आए थे। भाभी जी तो नहीं है यहाँ पे? हाँ, आप टेंशन मत लेना, मैं सच्ची बात नहीं बताऊंगी। बोल भाग्य बिहारी लाल की। मैं जब होटल में थी तो ये आए थे। ये देखिए, आप वो जो सोचें उसलिए नहीं आए थे। ये पुस्तक लेकर के आए थे, ये मैगजीन छपती है इनकी कोई। आपका नाम क्या है? सचिन जी। अच्छा, सचिन नाम है आपका। बहुत छक्के लगाए होंगे आपने। नहीं, मैं सच में, एक छक्का तो मतलब कि उसका परिणाम तो पास में है। वो एक छोटी सी बच्ची यहाँ घूम रही थी, कोरोना काल की पैदाइश, वो तभी की रही होगी, वो जितनी खूबसूरत है, क्योंकि उस वक्त सब कुछ वर्क फ्रॉम होम वो चल रहा था। बाहर मैंने देखा एक पति पत्नी आपस में लड़ रहे थे। मैंने उनसे कहा कि शब्दों के घाव कभी नहीं भरते हैं। जब मैंने इतना समझाया तब जाके दोनों आपस में हाथापाई पे आए। लेकिन मैं यहाँ के पति पत्नी की बात बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। गंजों के लिए एक बात कही जा रही थी। कहाँ है गंजे लोग, बताओ। मैं अगर उनके सम्मान में 2 पंक्तियाँ कह दूँ, अब आप यहाँ उपस्थित देखिए गंजे के सम्मान में हाथ खड़े कीजिएगा। देखिए, गंजों के सबसे बड़े फायदे ये होते हैं कि कोई उनका बाल नहीं बांका कर सकता और उनकी कोई मांग भी नहीं होती है। तालियां बजाओ उनके लिए। मैं आपका सम्मान कराती रहूँगी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ये टुंडला मेरी धरती है और यकीन मानिएगा, यहाँ के लड़कों के लिए मैं केवल इतना कहना चाहूँगी कि इन्हें बस जनवरी दे दो। तू फिर से इस बार आ गया, सबसे आगे बैठा वाला। हाँ, तेरे आगे के 2 दांत मुझे याद हैं। कि इन्हें बस जनवरी दे दो, दिसंबर मांग लेते हैं, जमी दिखती नहीं फिर भी अंबर मांग लेते हैं। बताओ क्या कि ये लड़के बने हैं कौन मिट्टी के, जरा सी बात भर कर लो तो नंबर मांग लेते हैं। वाह, क्या बात है गौरी, बहुत अच्छे। आए हाय, देखो क्या शर्मा रहा है। आए हाय, आए हाय, देखो देखो परिणाम देखो, पेट भी बढ़ गया। हाय पीछे से। अब क्या शादी का कार्ड छपवा के मानोगे? मैं बताती हूँ कैसे फोटो खींचना। भैया हाथ लाओ अपना। बहुत बहुत आभार। देखिए,
ये इन लोगों का प्यार है। और आजाद सर जी, आप कह रहे थे ना कि गौरी तुम टुंडला के लिए क्यों इतनी परेशान हो, ये मेरा परिवार क्या है। बात, मैं चाहती हूँ एक बार मेरे वाह, परिवार एक बार के लिए अपने जोरदार तालियां बजा दीजिए। वाह क्या ये बात। मेरा वो परिवार है जहाँ आकर के मैं अपने मन की हर बात कह लेती हूँ, और यहाँ मेरी हर बात को जब इतने प्रेम से सुना जाता है तो मेरा मन करता है कि मैं इस आंगन के नाम 4 पंक्तियाँ पढ़ूं कि ये इस आंगन की ये तालियां गौरी मिश्रा के लिए क्या मायने रखती है, इन कलमकारों के लिए क्या मायने रखती है। अब आप, ये कौन आया? हाँ, क्या हो गया जी? अच्छा, आपको बुला रहे हैं, आ जाइए आ जाइए। अच्छा, ये सम्मान करते हैं सबका? आ रहा है गोरी, वार्तालाप हो गया। अब एक बार जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बहुत अच्छा। जहाँ दुश्वार है राहें वहीं आराम लिखा है। मैं इस मोहब्बत के नाम पढ़ना चाहती हूँ कि जहाँ दुश्वार है राहें वहीं आराम लिखा है। यूँ लगता है मोहब्बत का कोई पैगाम लिखा है। मैं अपना घर समझ करके चली आई यहाँ, क्योंकि तुम्हारे दिल के दरवाजे पे मेरा नाम लिखा है। और तब मैं ये 4 पंक्तियाँ कहना चाहती हूँ यहाँ की मातृशक्ति को सम्मानित करते हुए कि आपकी तालियां हमारे लिए क्या मायने रखती है। हर एक मंच के कलमकार की ओर से मैं आपके सम्मान में 4 पंक्तियाँ पढ़ती हूँ, सुनिएगा। न फूलों में न कलियों में ना वो डाली में आती है, जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है। जो खुशबू माँ, जो खुशबू माँ, हाँ, जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है। वो एक आवाज़ जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वो एक आवाज़ जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है। वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है, ताली में आती है। न हो भंवरे तो कलियों का चमन वीरान हो जाए, न हो भंवरे तो कलियों का चमन वीरान हो जाए, कि जैसे सांस के चलते ये तन बेजान हो जाए। हाँ, जैसे सांस की चलते ये तन बेजान हो जाए। हमें मालूम है मंजिल बहुत दुश्वार है, लेकिन 4थी पंक्ति पे मेरा साथ दीजिएगा। हमें मालूम है मंजिल बहुत दुश्वार है, लेकिन तुम्हारा साथ मिल जाए सफर आसान हो जाए। तुम्हारा साथ मिल जाए सफर आसान। चलिए, देखिए, मंच पे हमारे जो मुख्य अतिथि थे, बेशक वो जा चुके हैं, क्योंकि उन्हें और भी जिम्मेदारी आपके विकास की निभानी होती है। परंतु मैं इस मंच पे इतनी रात तक अगर हूँ, नैनीताल की यात्रा तय करके आती हूँ। अभी कल मुझे जयपुर से निवाई जाना है। मैं लगातार 10-15 दिन से यात्रा में हूँ। अगर आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक उठा के देखेंगे, मैं यहाँ काव्य पाठ शायद उनके लिए ना भी करने आई हूँ, लेकिन अगर मैं इतनी मेहनत करके इतनी रात तक यहाँ खड़ी हूँ तो यहाँ के काव्य प्रेमी श्रोताओं के लिए हूँ। मैं आप लोगों के लिए यहाँ कविता सुनाने आती हूँ। मैं आपके लिए कविता सुनाने आती हूँ जिन्होंने इतनी मेहनत की है। शायद एक एक कलमकार को पेमेंट देने के लिए आप लोगों ने जगह जगह जा करके चंदा एकत्रित किया और तब जा करके कवि सम्मेलन कराया। मैं चाहती हूँ पूरी आयोजन समिति के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। बहुत। और जब आप लोग इतनी मेहनत करते हैं तो आप किसी विशिष्ट अतिथि के इंतज़ार में ना ही रहें तो बढ़िया है। क्यों? क्योंकि हमारे देश के कलमकारों का दिनकर जी से सीधा एक ये कहना होता है कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है।
और मैं जनता के प्रति ही अपने प्रेम को निभाना चाहती हूँ। तब ये बात मैं इन सब कलमकारों की ओर से कहती हूँ कि हम मंच के कलमकार क्यों नहीं चले जाते हैं। मंच पे किसी ने ये बात कही थी कि हमारे देश में सारे साधु बाबा जेल में जा रहे हैं। अब आप मेरे लिए अपने सम्मान में हाथ खड़े कीजिएगा कि ये टुंडला के लोग क्यों नहीं किसी से चले जाते हैं, हम मंच के कलमकार क्यों नहीं किसी से चले जाते हैं कि वहाँ रहते नहीं हैं हम जहाँ जयचंद बसते हैं, हमारे दिल की गहराई में मुक्तक छंद बसते हैं, और कोई पाखंड से अपने हमें भटकाएगा कैसे, ख्यालों में हमारे बस विवेकानंद बसते हैं। वाह वाह गौरी, बहुत अच्छे। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, इस मंच पे सुबोध दादा की उपस्थिति होती है और आप लोग जब इस बेटी को सम्मान दे करके पुनः बुलाते हैं तो एक बात याद रखिएगा, एक बेटी आज आपके आंगन से ये बात कह के जाना चाह रही है कि विधाता भी जिसे पाने की खातिर खूब रोता है। एक छोटी सी बेटी मेरे सम्मुख बैठी है, मंच पे भी 2 बेटियां बैठी हुई हैं, हालांकि जो काव्य पाठ के बाद लगातार बातचीत कर रही हैं, मैं उनके इस नटखटपन को भी प्रणाम करती हूँ। पर यहाँ जितनी भी बेटियां, रात के 2 बज रहे हैं, एक वो दिन था, एक वो रातें थी जब शायद 9 बजे के बाद बच्चियों को घर से निकलने नहीं दिया जाता था। लेकिन अगर आज टुंडला में रात के 2 बजे बच्चा कविता पाठ को सुन रही है तो मैं इस टुंडला की माटी को प्रणाम करती हूँ। वाह 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 वाह। और जब ऐसे बहुत अच्छे, क्या बात है, जब ऐसे कवियों को सुन करके यहाँ की बेटियां पुलिस की वर्दी धारण करके, राजस्थान में मुझे टुंडला की एक बेटी मिली, हमारा सम्मान करते हुए हमारी रक्षा के लिए वो सुबह के 4 बजे हमारे लिए जब खड़ी, टुंडला की उस बेटी को देख के 4 पंक्तियां याद आती है। और मुझे किसकी याद आई उस बेटे को देख के, आपको लगे कि मैंने आपके बेटों के सम्मान में बिल्कुल सही बात कह दी हो, पूरा सदन उस बेटे के सम्मान में हाथ खड़े करे कि लड़ी थी डट के गोरों से कहानी याद आती है, जो शोलों पर चली थी वो जवानी याद आती है। और मुझे जब इस टुंडला की बेटियां दिखती हैं वर्दी में, मुझे उस वक्त वो झांसी की रानी याद आती है। वाह, जिंदाबाद गौरी, जिंदाबाद। और इसीलिए ये बात कहने से मैं पीछे नहीं हटूंगी कि कोई जाए पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में, उन लोगों को जाकर के दिखाए कि बेटों का सम्मान कैसे किया जाता है, वो टुंडला आकर के देखें। मैं जब कल दिल्ली या जयपुर जाऊंगी तो मैं वहां देखूंगी सुबह सुबह लड़के या लड़कियां हाफ निक्कर में कुत्तों को घुमा रही हैं। लेकिन जब मैं आज टुंडला की माटी पाई तो मैंने देखा सुबह सुबह यहाँ के लड़के फौज में भर्ती होने के लिए दौड़ लगा रहे थे। क्या बात है। ये वो युवा है जो जब मैं मुस्कुराने को कहती हूँ तो भी मेरा साथ देते हैं, लेकिन जब मैं भारत माता की बात कहती हूँ तो दिल चीर करके कहते हैं कि भारत माता की। ये वो युवा है। तब मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि पश्चिम बंगाल वालों से कहना चाहिए कि वो आए और टुंडला की माटी पे देखें कि यहाँ बेटियों को सिखाया गया है कि जब सामने वाला सही हो तो सम्मान से सर झुका देना, लेकिन जब सामने वाला गलत हो तो 2 थप्पड़ लगा के बवाल मचा देना। आप लोग जाकर के अपनी बहन को ये बात बताएंगे और मुझे उम्मीद है ये सब मेरे युवा दोस्त मेरा साथ देंगे इस बात पे कि आप अपनी बेटियों को बताना कि आप जो जैसी दृष्टि से देखे उसे वैसा ही जवाब देना, ताकि जैसी घटना पिछले साल कलकत्ता में घटी थी और वहाँ नवरात्रि की पूजा होनी बंद हो गई है, ऐसी घटना टुंडला में नहीं घटती। क्योंकि कृष्ण की निगाह से निहार जो तनिक भी तो सुध बुध भूल राधा रानी बन जाएगी। क्या बात। मंच की 3 बेटियों को ध्यान में रखना और फिर एक एक बेटी का यहाँ सम्मान करना। कृष्ण की निगाह से निहार जो तनिक भी तो, मैं नहीं कहूंगी अब ताली के लिए, आपके हाथ खुद खड़े होंगे। कृष्ण की निगाह से निहार जो तनिक भी तो, कृष्ण की निगाह से निहार जो तनिक भी तो सुध बुध भूल राधा रानी बन जाएगी, सुध बुध भूल राधा रानी बन जाएगी। प्रेम भक्ति भावना में विष भी पिएगी हंस, उठे हाथ। प्रेम भक्ति भावना में विष भी पिएगी हंस, गाएगी तो मीरा सी दीवानी बन जाएगी, गाएगी तो मीरा सी दीवानी बन जाएगी। देश पे को दृष्टि यदि डाली जो विदेशियों ने, देश पे को दृष्टि यदि डाली जो विदेशियों ने, रण बीच
झांसी वाली रानी बन जाएगी, रण बीच झांसी वाली रानी बन जाएगी। गौरी तो है शिव की अनन्य सेविका, परंतु गौरी तो है शिव की अनन्य सेविका, परंतु अस्मिता लुटेगी तो भवानी बन जाएगी। अस्मिता लुटेगी तो भवानी बन जाएगी, अस्मिता लुटेगी तो भवानी बन जाएगी, अस्मिता लुटेगी तो भवानी बन जाएगी। माता शारदे मां वीणा पाणी की पुजारन हूँ। मैं ये बात इस माटी में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप लोग जब मुझे प्रेम की बात करने को कहते हैं तो यही आंगन मुझे इस बात को भी कहने से मैं पीछे नहीं हटूंगी, क्योंकि मैं वो सारी बातें भी कर सकती हूँ कि करवा चौथ आ रहा है और अक्सर आपने देखा होगा कि उम्र है ये बहकने की, महकता है चहकता है। सबकी माएँ मेरी बात को समझ जाएंगी तो मेरी बात का समर्थन कीजिएगा कि उम्र है ये बहकने की, महकता है चहकता है, किसी के भी रुकाने से कहाँ ये दिल बहलता है, जमाने भर से छुप कर ही। दद्दू जी जा रहे हैं, मैं उनको प्रणाम करती हूँ। उम्र है ये बहकने की, और ये आपके संस्कार हैं कि आप दद्दू को भी प्रणाम कर रहे हैं। मैं आपके लिए 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ कि आपकी नज़र में उनकी क्या इज्जत है और गौरी और इस मंच की नज़र में इन बुजुर्गों की क्या इज्जत है, ताकि लगे कि टुंडला में जब कवि सम्मेलन होता है तो वो साहित्य की शाही विधाओं के साथ संस्कार की दहलीज पर होता है। तब ये बात कहती हूँ कि ये आंधी है या तूफान है, कहर है या कयामत है। जितने लोगों ने बुजुर्गों पे तीखी टिप्पणी की, मैं उनसे ये बात कहना चाहती हूँ कि ये आंधी है या तूफान है, कहर है या कयामत है, मेरी कश्ती फंसी मझधार, लहरों की बगावत है, क्या रोकेंगे भला ये राह, मेरी राह के पत्थर, मेरे सर पर बुजुर्गों का अभी साया सलामत है। और मैं सुबोध जी से निवेदन करूंगी कि ये उनका आंगन है, ये उनका मंच है, बहुत मन से उनको मैंने सुना है। वो फोटो तो बाद में ले लेंगे, लेकिन शायद गौरी मिश्रा अगले साल ना आए। तब ये बात मैं कहना चाहती हूँ, जब इतना आप प्रेम देते हैं तो करवा चौथ की बात कहना चाह रही थी कि उम्र है ये बहकने की, महकता है चहकता है, किसी के भी संभलने से कहाँ ये दिल संभलता है, बहाना पेट के ही दर्द का बतला के घर भर को। चौथी पंक्ति पे मेरा साथ देना कि बहाना पेट के ही दर्द का बतला के घर भर को, कंवारा इश्क भी चुपके से करवा चौथ रखता है, कंवारा इश्क भी चुपके से करवा चौथ रखता है। और जब यहाँ की बेटी प्रेम करती है तो वो ये ज़रूर कहती है कि न मैं मीरा न राधा हूँ, तुझे घनश्याम लिखती हूँ। जब संस्कारों की बात होती है ना, तब भी आपको उतने ही हाथ खड़े करने चाहिए जितने आपने हंसी की बात में किए। आदरणीय, आपने सुबोध दादा के लिए वंस मोर की थी, और मैं आपसे ये वादा करके जाती हूँ कि मेरे और डॉक्टर रावाजा शत्रु जी के काव्य पाठ के बाद हम उनका काव्य पाठ अवश्य कराएंगे। अब मैं चाहती हूँ आप मुझे भी सम्मान दीजिएगा कि जब भारत देश की बेटी प्रेम करती है तो कहती है कि न मैं मीरा न राधा हूँ, तुझे घनश्याम लिखती हूँ, मेरे मनमोहना अपराध दिन ब्रिजधाम लिखती हूँ, मुझे मालूम है पल भर में ही मिट जाएगा, लेकिन समंदर की लकीरों पर मैं तेरा नाम लिखती हूँ, समंदर की लकीरों पर मैं तेरा नाम लिखती हूँ। और गीत पढ़ना चाहती हूँ और कहती हूँ कि लहर लहर लहराई जुल्फे, अच्छा गीत है, हिरनी जैसी चाल हुई, बंधी पाँव में प्रीत की पायल, उम्र जो 16 साल हुई, लहर लहर लहराई जुल्फे, लहर लहर लहराई जुल्फे, हिरनी जैसी चाल हुई, बंधी पाँव में प्रीत की पायल, उम्र जो 16 साल हुई, बंधी पाँव में प्रीत की पायल, उम्र जो 16 साल हुई। तूने फिक्र नहीं की मेरी, अरे उलझा रहा जमाने में, सारी उम्र गवा दी अपनी पैसे 4 कमाने में, क्या खोया तुझको पाने में ये तू समझ नहीं पाया, दुनिया रही दीवानी मेरी पर दिल को तू ही भाया, दुनिया रही दीवानी मेरी पर दिल को तू ही भाया, तुझको क्या तेरी खातिर तो घर की मुर्गी दाल हुई, बंधी पाँव में, हर बंधी पाँव में प्रीत की पायल, उम्र जो 16 साल हुई, लहर लहर लहराई जुल्फे,
हिरनी जैसी चाल हुई, बंधी पाँव में प्रीत की पायल, उम्र जो 16 साल हुई, उम्र जो 16 साल हुई, उम्र जो 16 साल हुई। वाह वाह, बहुत अच्छा। बहुत मन से आप सुन रहे हैं, यकीन मानिएगा पिछली बार जब कवि सम्मेलन हुआ था, आप सब उसके गवाह हैं, ये पांडाल खाली हो चुका था। और इस बार अगर ये पांडाल शुरू से आखिरी तक उतना ही भरा हुआ है, मैं चाहती हूँ पूरी कवियों की टीम के लिए आपकी जोरदार तालियां हो जाएं। क्या इनकी मेहनत है कि इन्होंने अपने काव्य पाठ से आपको रोक करके रखा है। हालांकि इससे पहले इस मंच पे बड़े बड़े लिफाफे वाले कलमकार आए, लेकिन शायद वो भी पब्लिक को नहीं रोक पाए, और इस बार आपने अपनी मजबूरी बताई। तो ये कलमकार जो मेरे एक छोटे से निवेदन पर भी आज यहाँ उपस्थित हो गए, एक बार इनके लिए आपकी तालियां कमजोर हैं। बहुत अच्छी बात कही है, बिल्कुल। पिछली बार खाली हो चुका था पंडा, और सुबोध दादा इसके गवाह हैं साक्षात, और उनका आशीर्वाद हमेशा मिलता है। तब एक बात आज आप आपके आंगन में कह करके मैं, अरे जाने दीजिए, ऐसी पीड़ा है वो यहीं हो जाएगी तो आप सब उठ जाएंगे, इसलिए किसी को रोकना नहीं चाहिए। जाने वालों को किसने रोका है? किसी ने भी नहीं रोका है। तब एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग जब इतने मन से सुनते हैं, तो यहाँ माँ के लिए सबने बात कर दी, यहाँ बेटी के लिए भी सबने बात कर दी, पर एक बात आज मैं प्रणाम के साथ कहना चाहती हूँ। मेरा परिवार है तो परिवार की एक बात कहना चाहती हूँ। कोरोना ने सबसे कुछ ना कुछ ज़रूर छीना, मुझसे मेरे पिता छीने, और जब यहाँ इस आंगन में आकर के मंच पे मुझे जयंती जी आके कहते हैं गौरी जी ये आपका परिवार है, तो दिल भर आता है। 4 पंक्तियां कहना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले ये 2 पंक्तियां इसलिए कहना चाहूंगी कि सम्मान कीजिएगा अपने पिता का, ताकि आपकी औलाद आपका सम्मान कर सके। वाह क्या बात, वाह। सम्मान कीजिएगा अपने पिता का कि आपकी औलाद आपका सम्मान कर सके। अपने पिता के सामने नजरें झुका के रहेगा, ताकि दुनिया के सामने सर उठा के आप चल सके। क्या बात है, क्या बात है, वाह। और अगर ये बात मैंने कह दी हो ठीक ठीक, तो तालियां रोक सके तो रोक के बताइएगा कि माँ अगर स्वर्ग है तो पिता स्वर्ग का दरवाजा है। वाह। तब ये 4 पंक्तियां कहना चाहूंगी, एक एक पिता को समर्पित करते हूँ, या आपके पिता अगर यहाँ नहीं है तो उनको जाकर के समर्पित कीजिएगा कि कोई महफूज रहता है गगन की छाँव में रहकर, कोई पाता बहुत सुख है शहर या गाँव में रहकर, किसी ने देख ली दुनिया बहुत ऊंचे सिंहासन पर, मुझे जन्नत नजर आई पिता के पाँव में रहकर। क्या बात है, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। और आप लोग जब इतना आशीर्वाद देते हैं, तो मैं आपके संस्कार देने वाली उस माँ को प्रणाम करना चाहती हूँ जिन्होंने आपको ये संस्कार दिए कि आप मेरे सम्मान में, अगर मुझे यहाँ ज़मीन पे बैठ के सुनना है, मैं आपको सम्मानित करती हूँ, आपकी माँ को प्रणाम करती हूँ, और आपकी माँ के लिए 4 पंक्तियाँ कहती हूँ। शायद कहीं ना कहीं आप जब टूटते होंगे, रुकते होंगे, तो आपकी माँ ने कहा होगा, कहाँ दुआएं कम होती है माँ के किसी खजाने से, कहाँ दुआएं कम होती है माँ के किसी खजाने से, ये वो दौलत है जो बढ़ती जाती सदा लुटाने से, ये वो दौलत है जो बढ़ती जाती सदा लुटाने से। एक निवेदन करूंगी इस गीत को पढ़ने से पहले, कैमरामैन भैया आप पूरे सदन पे एक बार कैमरा घुमाएगा, क्योंकि माँ के सम्मान में अब इनके दोनों हाथ खड़े होंगे। कहाँ दुआएं कम होती हैं, आप लोग भी साथ दें। कहाँ दुआएं कम होती है माँ के किसी खजाने से, कहाँ दुआएं कम होती है माँ के किसी खजाने से, ये वो दौलत है जो बढ़ती जाती सदा लुटाने से, ये वो दौलत है जो बढ़ती जाती सदा लुटाने से। कहती थी माँ गम की रातें कहाँ देर तक रहती है,
कहती थी माँ गम की रातें कहाँ देर तक रहती है, सूरज डूब नहीं सकता है कुछ बादल छा जाने से, सूरज डूब नहीं सकता है कुछ बादल छा जाने से, कहाँ दुआएं कम होती हैं माँ के किसी खजाने से, ये वो दौलत है जो बढ़ती जाती सदा लुटाने से। बहुत अच्छे, वाह क्या बात, वाह गौरी वाह। और आप लोग जब इतने मन से मेरा साथ दे रहे हैं तो मैं आपके सम्मान में ये पंक्तियां जरूर पढ़ूंगी, क्योंकि ये वो पीढ़ी है जिन्होंने बॉलीवुड वालों को तमाचा मार के बताया कि सीता वो नहीं थी जो आदि पुरुष में आधे वस्त्रों में दिखाई गई थी। आपने अभी भी कुछ दिनों पहले दशहरा मनाया है, दशहरे से जोड़ के 4 पंक्तियां पढ़ते हो, अगर आपको लगे कि मैंने एक बहुत बड़ा सच इस मंच से कह दिया हो, पूरा सदन मेरी बात का समर्थन कीजिएगा, मैं कहने की हिम्मत करी हूँ, मेरा साथ देने की हिम्मत कीजिएगा। मैंने दशहरे को जोड़ते हुए एक सच्चाई कहने की कोशिश की कि सच को सच बताने का हुनर दर्पण से ले ले हम, सच को सच बताने का हुनर दर्पण से ले ले हम, भले कुछ देर का हो साथ उसको मन से ले ले हम, छुआ तक भी नहीं जिसने सिया को कैद में रखकर, छुआ तक भी नहीं जिसने सिया को कैद में रखकर, चलो इस दशहरे पे ये सबक रावण से ले ले हम। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। और तब ये बात कहना चाहती हूँ कि आपने बॉलीवुड वालों को बता दिया कि हमेशा एक तो मजाक बनता है हमारी सत्य सनातन धर्म का, जब भी कोई पिक्चर बनानी होती है तो हिंदू धर्म पे ही क्यों बनती है, कभी आपने सोचा है? कभी आपने ये नहीं देखा होगा किसी और धर्म पे मजाक बना हो या कोई एनिमेशन वाली फिल्म बनी हो, सारे मजाक हमारे साथ ही। लेकिन आपने जब ऐसी पिक्चरों का बायकॉट किया तो मैं आपको प्रणाम करती हूँ, क्योंकि आपने आदि पुरुष जैसी पिक्चरों का बायकॉट करके उन्हें बताया कि सीता वो नहीं थी, तालियां रोक के रखेगा और इसके बाद तालियां उठाएगा जब मैं रामचरितमानस के श्लोक को पढ़ूंगी कि सीता वो नहीं थी जिसके लिए रामचरितमानस में लिखा गया है, जिसको आदि पुरुष में आधे वस्त्रों में दिखाया गया है, बल्कि सीता तो वो थी जिसके लिए यहाँ की उन नारियों को समर्पित करती हूँ जो आंचल ओढ़ करके अपने सर पे पल्लू लगा के आई हैं। कहते हैं कि ये नई शताब्दी है, ये कलयुग है, यहाँ नारी रिलंगनाएं बन के घूम रही हैं, उन्हें टुंडला में आके दिखाओ कि रिलंगनाओं का नहीं, ऐसी विरंगनाओं का देश है। वाह। और तब कहना चाहती हूँ कि आपने बॉलीवुड वालों को बता दिया कि सीता वो नहीं थी जो आदि पुरुष में आधे वस्त्रों में दिखाई गई थी, बल्कि सीता तो वो थी जिसके लिए रामचरितमानस में लिखा गया है, पति अनुकूल सदा रही सीता, शोभा खानी सुशील विनीता, जानत कृपा सिंधु प्रभुताई, सेवती चरण कमल मन लाई। वाह वाह। और इसीलिए ये बात मेरी आपके आंगन में आज जरूर कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके के परिवर्तन हमारे देश में हो रहे हैं, ये परिवर्तन जिस ओर इशारा कर रहे हैं, अगर मैंने बात सही सही कह दी हो तो मेरी हिम्मत बढ़ा दीजिएगा। कहती हूँ कि अपने पौराणिक संदर्भों पर भारत आभारी है। बहुत बड़ी बात कहने की हिम्मत कर रही हूँ, मेरा साथ दे दीजिएगा आप भी। अपने पौराणिक संदर्भों पर भारत आभारी है, उत्तर से दक्षिण तक फिर से राम यात्रा जारी है, उत्तर से दक्षिण तक फिर से राम यात्रा जारी है। अब की लंका नहीं पाक में जाकर राम दहाड़ेंगे, अब की लंका नहीं पाक में जाकर राम दहाड़ेंगे, फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की पूरी तैयारी है, फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की, फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की पूरी तैयारी है, फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की पूरी तैयारी है। दिवाली आने वाली है और मैंने कल जयंत जी से पूछा कि ये मेला अब कितने दिन और चलेगा, आप ही लोग बताइए कितने दिन और चलेगा, आज आखिरी है ना। तो मैंने उनसे कहा कि अब आप लोग आराम कीजिएगा, आप लोग जितने लोग जुड़े हैं, ये बहुत ज़रूरी बात मैं कह रही हूँ आपके आंगन के सम्मान में। मैंने उनसे कहा कि अब आप लोग आराम कीजिएगा, ये चाय वाय अभी अगर ना बटे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे, क्योंकि देखिए जनता जा रही है, अगर हमारा मन थोड़ा सा भी विचलित होगा आपके इस चाय बांटने से तो हम भी जा सकते हैं। नहीं नहीं नहीं,
तुम पढ़ो, सब अच्छे से सुन रहे हैं, एक दो गलों को राहत मिल जाएगी चाय नहीं, से। चाय वाले भैया, मैं जानती हूँ चाय वाले को कुछ नहीं चाय को कहना कभी चाहिए, आज तक कोई रोक पाया है क्या? क्योंकि चाय वालों को ना कोई रोक पाए ना कोई रोक पाएगा। हाँ, तब ये बात मैं कहना चाहती हूँ कि मैंने जब जयंत जी से ये बात कही थी कि अब आप आराम कीजिएगा, आपकी पूरी समिति आराम करेगी क्योंकि अब ये मेला समाप्त होने की ओर है, तो उन्होंने मुझे एक बात कही आजाद जी, उन्होंने ये कहा कि नहीं गौरी जी, अब तो दिवाली आ रही है और हम लोग गणेश उत्सव के बाद से ही जितने भी तीज त्योहार मनते हैं उस पर कुछ ना कुछ जनता के लिए करते ही रहते हैं आयोजित। इस बात के लिए आपकी जोरदार तालियां बजें। वाह वाह वाह। और ये निवेदन आज इस आंगन से पहली बार ये पंक्तियां पढ़ रही हूँ, मुझे उम्मीद है अब तक आपने इस मंच पे ऐसी कोई पंक्ति नहीं सुनी होगी। ये निवेदन मैं आपसे इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि टुंडला के वो बेटे जो खाकी वर्दी धारण करके चाहे रविवार हो या शनिवार हो हमारी सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं, और ख़ास तौर पे जिस दिन दिवाली होगी उस दिन हम तो घर में पटाखे फोड़ेंगे, दिवाली मनाएंगे, लेकिन शायद वो अपनी ड्यूटी दे रहे होंगे कि कोई दंगा ना हो जाए। क्या बात है, वाह वाह गौरी, बहुत ये अच्छे। तालियां अभी नहीं, अब जो मैं बात करूंगी उस निवेदन को अगर आप स्वीकार करेंगे तो बजाएगा। अब तक खामोशी बेशक आपने रखी हो, लेकिन अब आप सब मेरा साथ दीजिएगा, वो निवेदन स्वीकार करिएगा कि आपके आस पड़ोस में किसी शहीद का परिवार हो या किसी पुलिस वाले का परिवार हो तो आपको क्या करना है, सुनना। कितना प्यार देश करता है ये उनको बतला देना, कितना प्यार देश करता है ये उनको बतला देना, उनकी कुर्बानी के आगे अपना फर्ज निभा देना, उनकी कुर्बानी के आगे अपना फर्ज निभा देना। आज यहाँ के श्रोताओं से यही निवेदन है मेरा, आज यहाँ के श्रोताओं से यही निवेदन है मेरा, एक मिठाई का डिब्बा उनके घर भी पहुंचा देना, बहुत एक अच्छे, मिठाई क्या का बात है, डिब्बा वाह, 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 उनके वाह, घर भी पहुंचा बहुत देना, एक मिठाई का डिब्बा उनके घर भी पहुंचा देना। एक बार आप भी अपनी तालियों से इस अच्छी पंक्ति के लिए और मुहिम के लिए, ये पंक्ति नहीं है मुहिम है, एक आंदोलन है। वाह वाह वाह, नारी शक्ति। पहली बार एक स्त्री आई है भीड़ में से मंच के ऊपर, ये उपलब्धि है, ये कविता की ताकत है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई। अभी सुबोध जी मुझे एक बात कह रहे थे, यूं तो कवि सम्मेलन तो बहुत होते हैं लेकिन ऐसा कवि सम्मेलन पहली बार हुआ है। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। वाह, मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ क्योंकि इंदू जी ने जिस तरह से हमें ये कंगन और एक श्रृंगार जैसा क्या, मुझे बिल्कुल वही आभास हो रहा है जैसे बेटियों को बुला के कंजक पूछते और उन्हें सजाया जाता है और कन्याकुमारी मनाई जाती है। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। परिवार में और इसे कहते हैं यहाँ जिस परिवार। तरह से हमारा श्रृंगार किया गया, मैं चाहती हूँ इस सम्मान के लिए आपकी जोरदार तालियां हो जाए। क्या बात, मैं मंच के वाह। कलमकारों से कहूँगी तालियां बजाएं इस धरती के लिए, टुंडला जैसी धरती। मैं सच बता रही हूँ, मैंने जितने कवि सम्मेलन के देश विदेश में जाकर के पिछले 10 सालों में यहाँ के इस प्यार पे वो सारे कवि सम्मेलन निछावर करती हूँ मैं। और तब यहाँ की नारी शक्ति के लिए मैं केवल इतनी सी बात कहना चाहूँगी, एक एक नारी के लिए। अब आप मेरे लिए नहीं, यहाँ की नारी के सम्मान में हाथ खड़े कीजिएगा। अगर आप अपने घर की नारी को सम्मान देना चाहते हैं कि सभी कुछ सूख जाता दिल से जो वो नम नहीं होती, उलट जाता है सब यदि खुद पे वो कायम नहीं होती, हजारों दर्द पी जाती है लेकिन गम नहीं करती, कोई औरत जमाने में जमी से कम नहीं होती। वाह 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 वाह।
और इसीलिए मैं उस गीत को यहाँ ज़रूर पढ़ना चाहूँगी, जिस गीत के लिए मुझे बहुत दिनों से यहाँ पे मुझे कई लोगों ने फेसबुक पे मैसेज करके कहा कि गौरी जी वो गीत ज़रूर पढ़ना। जिस गीत पे पिछली बार भी आप लोग झूमे थे। आप लोग गर्व कीजिएगा आपने किस माटी में जन्म लिया है। आप लोग इसलिए भी गर्व कीजिएगा कि हम उस पीढ़ी में, उस दौर में जी रहे हैं। हमने मंदिर बनता हुआ देख लिया, हमने नोटबंदी देख ली, हमने कोरोना काल जैसी महामारी देख ली, और वो दिन दूर नहीं जब हम देख लेंगे इस युग को स्वर्ण युग में बदलते हुए, सोने की चिड़िया इस देश को फिर से बनते हुए। तब ये बात कहती हूँ, सुनेगा। स्वागत स्वागत है, स्वागत है। जिस पर जन्म लिया वीरों ने, बेहतर गीत है, अच्छा गीत है ये। जिस पर गर्व किया धीरों ने, जिसको पूजा दिलगीरों ने, जो कान्हा ने चाटी है, मेरे देश की माटी है ये, मेरे देश की माटी है, मेरे देश की माटी है ये, मेरे देश की माटी है। जिस पर जन्म लिया वीरों ने, जिस पर गर्व किया धीरों ने, जिसको पूजा दिलगीरों ने, जो कान्हा ने चाटी है, मेरे देश की ये, मेरे देश की माटी है ये, मेरे देश की माटी है। जिस धरती के चरण छुए हैं सागर की लहरों ने, जिस धरती को गीत सुनाए हवा चला बहरों ने, जिस धरती को तिलक किया है सूरज की किरणों ने, जिस धरती पर भरी चौकड़ी जंगल के हिरणों ने, उसने प्यार उगा कर दिल में, उसने प्यार उगा कर दिल में, उसने प्यार उगा कर दिल में, जड़ नफरत की काटी है, मेरे देश की माटी है ये, मेरे देश की माटी है ये, मेरे। हाँ, जिस धरती ने दांत गिने हैं बचपन में शेरों के, जब वो पंक्ति गुलाबी गाल वाली आपने इतने जोश सिखाई थी, तो मैं उम्मीद करती हूँ मैं थोड़ी सी सांस ले सकूँ, तो देश की माटी आप मेरे साथ गाएंगे, अभी नहीं इस बंद के बाद। जिस धरती ने दांत गिने हैं बचपन में शेरों के, जिस धरती ने स्वाद चखे हैं शबरी के बेरों के, बना घास की रोटी खाई भटका जंगल जंगल, किंतु गिराए मान संद के अकबर की टेरों के, उस राणा की गौरव गाता, उस राणा की गौरव गाता, गाती हल्दी घाटी है मेरे देश की ये, मेरे देश की माटी है ये, मेरे देश की माटी है। जिस धरती को माँ कहते हैं, जिसके वीर सिपाही, जिसको अपनी जान कहते हैं, जिसके वीर सिपाही, घर से रहना दूर सरहदों की करना निगरानी, को अपना ईमां कहते हैं, जिसके वीर सिपाही, हंसकर प्राण निछावर करना। तालियां कमजोर है उनके लिए जिनके लिए अक्सर मैं कहती हूँ कि यहाँ नफरत की तहरीरें जब एक इंसान लिखता है, वो वंदे मातरम वाला मधुरिम गान लिखता है। सभी त्योहार है कुर्बान उस सरहद के सैनिक पर जो अपने खून के छींटों से हिंदुस्तान लिखता है। तब कहती हूँ हंसकर प्राण निछावर करना, आपके दोनों हाथ उठे सैनिकों के सम्मान में, हंसकर प्राण निछावर करना, हंसकर प्राण निछावर करना, वीरों की परिपाटी है मेरे ये, मेरे देश की माटी, मेरे देश की माटी है ये, मेरे देश की माटी है। जिस पर जन्म लिया वीरों ने, जिस पर गर्व किया धीरों ने, जिसको पूजा दिलगीरों ने, जो कान्हा ने चाटी है, मेरे देश की माटी है ये, मेरे देश की माटी है, मेरे देश की माटी है। हाँ, मेरे देश की माटी है जी, मेरे देश की माटी है। हाँ, मेरे
देश की माटी है। और चलते चलते आपका आशीर्वाद ये कह के ले करके जाना चाहती हूँ कि ना मैं डर से निकलती हूँ। आपने सबका बहुत सम्मान किया। एक बेटी अपना सम्मान मांगती है, अपने परिचय की पंक्तियाँ पढ़ना चाहती हूँ कि ना मैं डर से निकलती हूँ, ना मैं भय से निकलती हूँ, जो है संगीत लहरों में उसी लय से निकलती हूँ कि जिसकी बूंद भरी चीर दे चट्टान का सीना।